हर मून का ना स्पेशल नाम है। रेड मून होता है, ब्लड मून कहते हैं उसको। इविल स्पिरिट्स जिस रात को निकलती हैं। ऐसे 3 बुरूज हैं जिनके लिए कि बेहतरी का वक्त आ रहा है, दौलत आएगी, पैसा आएगा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो शादी की प्रपोजल भेजें। मून का इफेक्ट जो है ना 5 दिन पहले और 5 दिन बाद रहते हैं, चूँकि हम आखिरत के टाइम में, एंड ऑफ टाइम के करीब आते जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे ये इर्द गिर्द तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी से अब चेंजेस लाना शुरू हो जाए। डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं डिवाइन हब। हमारे साथ मौजूद है मिस लाला रूप, साइकिक रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल हैं। आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की रात जो चांद है वो सुपर मून गिना जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट मून ऑफ द ईयर। इस चांद को किस खास लफ्ज़ से पुकारा जाता है वो भी हम इससे जानेंगे। किन बुरूज के ऊपर इसके असरात होंगे वो भी इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बीवर मून की तरह चमकती हुई खूबसूरत। बीवर मून की तरह? व्हाट इज बीवर मून? अच्छा देखिए, हर मून का ना स्पेशल नाम है जी। ब्लू मून, रेड मून, कहते हैं, महावरतन कहते हैं यू आर लाइक वंस इन अ ब्लू मून, यानी ब्लू मून पहले कभी कभी होता था 10 साल में, 5 साल में। फिर रेड मून होता है, ब्लड मून कहते हैं उसको। रेड मून इविल स्पिरिट्स जिस रात को निकलती हैं, इवल एंटिटीज़ निकलती हैं। इसी तरह बीवर मून जो है, इसको बीवर के नाम पे एक जानवर है बहुत प्यारा छोटा सा, और उसने हमें डैम बनाने सिखाए। ठीक है। दुनिया में जितने डैम हैं हमने बीवर से सीखे। वो क्या करता है कि लकड़ियाँ लेके जमा करके पानी के बीच में एक डैम बना देता था, और पानी को डाइवर्ट करके अपने लिए, क्योंकि सर्दियों में जब पानी जम जाता है ठंडे इलाकों में तो उनको पीने के लिए पानी नहीं होता, तो वो उसको एक स्ट्रीम को डाइवर्ट करके अपने लिए कर लेता था, ताकि उसको पानी उन सब बीवर्स को मिलता रहे और जानवरों को भी मिलता रहे। तो ये हमने डैम बनाने बीवर से सीखी। बीवर का वैसे तो कोई ख़ास ऐसा अहमियत नहीं है एज अ एनिमल और वो, लेकिन बीवर मून इसलिए इसको कहते हैं कि वो वक्त आ गया है जब बर्फ़ पड़ने का, यूरोप पूरे में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में और हमारे एशिया में सर्दियों की आमद है। विंटर स्टार्ट हो चुका और आज तो वैसे भी यखबख्ता हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। आप तो जैकेट भी पहन कर आए, मैंने देखा, और स्कार्फ भी। मैं तो निकाली हैं अपनी तमाम चीज़ें, हुडीज़, लेकिन अभी मुझे नहीं इतनी ठंड महसूस हुई, क्योंकि वैसे तो मैं छत पे खुली जगह पे रहती हूँ। बट वो वाली सर्दी अभी नहीं आई है, इंशाल्लाह आएगी, और बड़ी कड़ाके की ठीक हो गया। तो ये सर्दियों की आमद पर ये चांद निकलने जा रहा है आज रात बिल्कुल। और इसके साथ जो है ऐसे 3 बुरूज हैं जिनके लिए कि बेहतरी का वक्त आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। ये सिर्फ स्पेसिफिक इसी दिन में कोई काम करेंगे, ये इसके बाद? नहीं, आपको बताऊं, मून का इफेक्ट जो है ना 5 दिन पहले और 5 दिन बाद रहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। वैसे तो जाफरी साहब को जब मैंने सुना, उन्होंने 6 महीने तक का कहा, बट नया चांद आ जाता है तो जाहिर बात है वो एग्रेसिव। और इस साल तो मतलब चांद ग्रहण भी काफी ज्यादा हुए हैं, सूरज ग्रहण भी हुआ है, और फिर सुपर मून भी हमने देखा, ब्लू मून भी देखा, हार्वेस्ट मून भी देखा, और अब ये देखिए कि हमने पहली दफा देखा कि फुल मून, फुल एक्लिप्स, और फिर फुल मून, रेड मून। तो ये बड़ा कम होता है इस तरह से। तो ये चीज़ें जो है ना, अब चूँकि हम आखिरत के टाइम में, एंड ऑफ टाइम के करीब आते जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे ये इर्द गिर्द तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी से अब चेंजेस लाना शुरू हो जाए। डन हो गया। अब वो जो 3 बुरूज हैं उनमें सबसे पहले आता है कैंसर के लिए ये एक जो 5 दिन है, यानी 5 तारीख में ये मून की जब आमद होती है, आपको पता है रात से होता है शुरू, राइट? रात से लेके अगले 5 डेज, यानी कि हम 9 तारीख तक, 10 तारीख तक, 9 या 10 तारीख तक गिन सकते हैं। इनके लिए बेहतरी का वक्त है। इनकी दौलत आएगी, पैसा आएगा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो शादी की प्रपोजल भेजें। अच्छा, इन्हीं दिनों में प्रपोजल भेजेंगे तो रिश्ता डन हो सकता है। तो पता है नवंबर दिसंबर पाकिस्तान में तो शादियों का सीजन ही शुरू हो गया। तो आप भी कर ले, फौरन इरादा कर ले पक्का, और अच्छी नीयत कर ले, और अल्लाह आपको कामयाब करे। इसी तरह से पैसे के लिए और आसानी आएंगी। पैसा आता है तो हुस्न तो वैसे ही आ जाता है, आपको पता है ना। और फिर जो है आसानियाँ इसमें भी होती हैं कि आपकी जॉब है तो आपके लिए प्रमोशंस, बेटरमेंट, और आपके लिए बेहतरी के रास्ते खुल जाते हैं। डन हो गया। अगला जो है स्टार जिसके लिए ये सब कुछ होने जा रहा है वो है वर्गो को अननोन जगह से
वेल्थ मिलेगी, यानी कि गैबी इमदाद मिलेगी अल्लाह की। बिल्कुल, और उनकी सेहत भी बहुत बेहतर होगी। ठीक है। अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे ये बीमारी है और उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर कोई बीमार नहीं है तो कोशिश करें कि परहेज करें। हमारे यहाँ ना परहेज ज़रा कम की जाती है, स्पेशली खासतौर से पंजाब में। मैंने देखा लोग ओवर ईटिंग। अच्छा चलें छोड़ दें, 20 साल हो गए आपको पंजाब रहते हुए, आप भी अब बाकायदा पंजाबी बन चुकी हैं। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि मिस जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक अच्छी अंदाज और फ्लुएंसी के साथ पंजाबी बोलती हैं। और जब भी मैं इनके वीडियोस देखता हूँ या इंटरव्यू करने आता हूँ तो यही कोसती हुए मैं नजर आती हैं कि पंजाब के लोग ऐसे, पंजाब के लोग ऐसे, पंजाब के ऐसे, और खुद 20 साल से पंजाब में रह रही है, लाहौर को छोड़ नहीं रही। अच्छा चले, अब आइंदा आपने पंजाबियों को कुछ नहीं कहना। हाँ चले, मैं सिर्फ एक शिकवा पंजाबियों से कर रही हूँ ओपनली सबके सामने, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, एक परसेंटेज भी आपको बता रही हूँ और ये कम कम बता रही हूँ, 75% पंजाब में नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि ये मेजर सूबा था जो हिंदुओं के साथ नेबर्स में था। मैं बताता हूँ, ये नाअहली है, नमाज बाकायदा पढ़नी चाहिए, और नाअहली है, सुस्ती है, और ये आपको अल्लाह से दूर रखती है, फर्ज चीज है। इसका मतलब है आपका कि आपने शैतान को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। तो मेरा ना गिला शिकवा यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा नमाज पे आप चलें जी। नेक्स्ट है वर्गों के बाद, वर्गों के बाद है एक्वेरियस, और मेरा भी स्टार है। आपका स्टार? मेरा भी स्टार है। खुशियाँ आएंगी, पैसे आएंगे, दौलत आएगी, सफर आएगा। आई एम ऑल्सो प्लानिंग। बस जब आपके पास दौलत आए ना तो आपने वो चुप करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है, ठीक है? मैं चुप करके, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह उनके लिए बेहतरियों के रास्ते खोले। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ रेहान, मैंने जो पर्सनली देखा है, मैं पंजाब या पठान या कराची किसी का भी नहीं कह रही, मैं ये आप सबके लिए मैसेज दे रही हूँ कि कर भला सो हो भला, नीयत साफ तो आगे आपके लिए आसानियाँ। 3 ज़ोडिएक साइंस आपने बता दी। अब जो बाकी बच जाते हैं 9 बुरूज वाले, उनके लिए मतलब ये बीवर मून जो है ये कुछ नहीं लेके आ रहा है, या वो कोई वजीफा बता दें उनके लिए? देखिए उनके लिए बहुत प्यारा वजीफा है जी प्लीज। सूरह नूह की 12वीं आयत है, वो आपने 119 दफ़ा, अच्छा मेरी उर्दू की गिनती बड़ी ख़राब है, so I'll say it in English also, 119 टाइम्स, 119 दफ़ा आपने इशा के बाद कोशिश करना है कि ये आप 11 दिन कम से कम पढ़े, ताकि आपके लिए अगर कोई भी मुश्किल आ रही है ना, अगर बाकियों के लिए अच्छा वक्त आ रहा है और अगर आपके लिए कोई मुश्किल वक्त आ रहा है तो वो आपके लिए कम से कम हल्का हो जाए। बाज़ दफ़ा आप ये सिंपल सा एक मतलब कितनी बड़ी होगी वो आयत, राइट, 12वीं आयत सूरह नूह की आपने 119 दफ़ा इशा के बाद पढ़नी है। इंशाल्लाह अल्लाह कोई भी मुश्किल आपकी तरफ आ रही है उसको टाल देगा। बहुत शुक्रिया मिस। लास्ट पे जाते जाते ये बता दीजिएगा कि आजकल लोग आपकी वीडियोस उठा के लगाते हैं और लोगों से पैसे मंगवा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि इन पैसों के पीछे आप खुद ही तो नहीं है। देखिए मैं तो डायरेक्टली फीस मांगती हूँ। ये हो रहा है कि फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, वो बात भी नहीं करती खातून, और लड़का भी है कोई 2-3 लोग हैं इन्वॉल्व हैं, 3 अकाउंट्स तो बन चुके हैं और वो उसमें 25-30 हज़ार मांगते हैं। मेरी फ़ीस पाकिस्तान में 10,000 है। आज मुझे एक लड़की ने कहा कि मैम आपकी फ़ीस तो 2,000 है, आपने एक इंटरव्यू में कहा है। अरे यार ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आप एक गरीब मजबूर पर्सन है, और मैं फ्री बिल्कुल इसलिए नहीं करती कि मैंने देखा जो चीज़ फ्री में दो ना उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैंने देखा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, आप उनको फ्री रीडिंग्स भी देती हैं। फ्री रीडिंग्स भी देती हूँ जब जहाँ मुझे महसूस हो कि बंदा सिंसियर है, अच्छा है। अब गैब का इल्म तो हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या पता घर में क्या है। अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली, मुझसे इतनी कंसेशन ली, आगे वो डिफेंस में बंगले। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने कहा कि आप मुझे रीडिंग दे दें, ये मेरा मसला है, इसको हल करने में मेरी रहनुमाई फरमाएं, और बाद में कह दिया अब ये पैकेज के पैसे भी दे दें? ये क्या हुआ है? पैकेज के पैसे? ये दरवाजे को क्या हुआ है? ये मेरी जन्नत आती जाती रहती है, नहीं हवा चल रही है यार, क्या हो गया? हवा चल रही है। अच्छा पैकेज के ड्राई तो ना नाज़रीन आपको पता है कि आजकल मिस जो है वो जिन्नात को लेकर भी खासी, और मैं ये भी बता दूं रेहान आपके यहाँ से भी कि जो ये काम कर रहे हैं, यकीन माने मैंने अपने जन्नात को कह दिया कि उनको उठा ले, ठीक है, और वो रात को आके ना आपकी गर्दन यहाँ से पकड़ के ना आपको ऐसे झंझोड़ेंगे कि आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। डन हो गया। किसी के नाम पे फ्रॉड करना यार, चलें आप अगर कुछ उनको दे सकते हैं, पता है क्या कर रहे हैं, 25,000 दे दें, उसके बाद हम आपको, आप हमें जो चीज़ें मंगवानी है उनके पैसे अलग हैं और हम आपको बताएंगे, हम आपका काम करेंगे। वो टिपिकल पी टाइप नहीं होते जो आप जाते तो वो कहते हैं जी हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, वो एक बकरे दे पैसे पा दो। ठीक हो गया, चले खैर
جی ناظرین، اگر آپ مس سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پر موجود ہے، لیکن مس زبانی بھی بولیں گے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آج کل ہمارے دوست احباب ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ ویڈیو اٹھاتے ہیں اور نمبر کے اوپر ہی اپنا نمبر جو ہے وہ چسپاں کر دیتے ہیں. تو آپ ذرا نمبر وربلی بھی بتا دیجیے گا. جی 0323 455 6838